नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार, आपका YouTube चैनल फ्यूचर स्टार में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज मैं यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर कहानी, हिंदी कहानी सिलेबस जहां लक्ष्मी कैद है लेकर आया हूं। यह कहानी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें से एक आध क्वेश्चन जरूर आएगा। इस कहानी पे मैंने खुद से नोट्स बनाए हैं, कहानी पढ़कर बनाए हैं, और जहाँ तक है राजेंद्र यादव के बारे में भी थोड़ी बहुत मैंने लिखी है, जो कि आपके परीक्षा उपयोगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। इसीलिए आप इस कहानी को जरूर देखें। इस पे जो भी नोट्स बनाए हैं मैंने उसको जरूर याद करें, क्योंकि इसमें से जरूर कुछ ना कुछ टकराएगा है। जैसे कि कहानी के इसमें मैंने बताया, पात्रों के बारे में बताया, इसके घटनाक्रम के बारे में बताया, इसके कौन से स्थान है उसके बारे में मैंने बताया है। उसके बाद मैंने कौन से मतलब कि पंक्ति इंपॉर्टेंट है उस बारे में चर्चा की है। इसीलिए आप लोग इसको बड़ी बारीकी से देखें और इसको याद ही कर लीजिए, क्योंकि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, खुद से बनाए नोट्स हैं। अब आगे आते हैं कहानी पे। कहानी पे आने से पहले मैं राजेंद्र यादव के बारे में कुछ बता रहा हूँ, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। ठीक है दोस्तों। अब राजेंद्र यादव का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 28 अगस्त 1929 में हुआ था, आगरा में। कहाँ हुआ था? 28 अगस्त 1929 में आगरा में हुआ था। वे हिंदी के सुपरिचित कहानीकार, उपन्यासकार, आलोचक होने के साथ साथ हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय संपादक भी है। ये संपादक भी रहे। ठीक है दोस्तों। उन्होंने कमलेश्वर और मोहन राकेश के साथ मिलकर नई कहानी आंदोलन की शुरुआत की। मुंशी प्रेमचंद द्वारा सन 1930 में स्थापित साहित्य पत्रिका हंस का पुनः प्रकाशन उन्होंने प्रेमचंद की जयंती 31 जुलाई 1986 में प्रारंभ किया और अपने मृत्यु तक पूरे 27 वर्ष तक दायित्व निभाया। देख लो दोस्तों, ये कितने इम्पोर्टेंट है। जो हंस पत्रिका प्रेमचंद द्वारा बंद हो गई थी, उसको इन्होंने शुरुआत करा, और वो 27 वर्ष तक इन्होंने इस चीज को, उन्होंने अपनी कहानी का मुख्यतम मध्यम वर्ग को केंद्र में रखा। किसको रखा? मध्यम, शहरी मध्य वर्ग, जीवन के एकांकीपन, भय, प्रेम, नारी संबंधी प्राचीन संबंधों की स्मृति, संबंधों की दुख आदि की उनकी कहानियों का प्रमुख आयाम है। उनकी कुछ कहानी राजनीतिक और सामाजिक विसंगतियों की झलक मिलती है, तो कुछ कहानियां भारतीय समाज की बहुविधि, उत्पीड़न, सजगता और संवेदनशीलता को रेखांकित करती है। दोस्तों, ये सारी की सारी आप लिख लीजिएगा, क्योंकि इनके पूछ सकता है कि इन्होंने किस विषय पर ज्यादातर कहानियां लिखा, तो ये आप एक क्वेश्चन दे सकता है। अगर टफ क्वेश्चन बनाएगा तो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अब हम कहानी पर आते हैं। कहानी पर जैसे कि है, कहानी क्या है? जहां लक्ष्मी कैद है, तो इसके पात्र पर हम पहले डिस्कस करेंगे। किस पे करेंगे दोस्तों? पात्र पे डिस्कस करेंगे। इसके पात्र कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। तो जहां लक्ष्मी जो कहानी का नाम है उसको कैद कर रखा है, और वो पात्र जो है उसके विषय में हम बता रहे हैं। लक्ष्मी के बारे में क्या है? लक्ष्मी जो है 25-26 साल की उम्र की होगी और राम स्वरूप की बेटी है। किसकी बेटी है? लाला रूपा राम की बेटी है। ठीक है दोस्तों, सॉरी, लाला रूपा राम की बेटी है। गोविंदी कौन है? चौकीदार, बाबू, चौकीदार कहता है बाबू। ठीक है ना, चौकीदार कहता है बाबूजी, मतलब कि गोविंद को चौकीदार क्या कहता है? बाबूजी कहता है। और इसको ना मुंशी भी कहते, क्या कहते? मुंशी भी कहते। ठीक है दोस्तों। लाला रूपा राम है, मेन पात्र है। राम स्वरूप लाला रूपा राम का बेटा है, 9-10 साल का बेटा है। चुंगी प्राइमरी स्कूल के 4थे क्लास में पढ़ता है। कौन से क्लास में पढ़ता है? 4थे क्लास में। चौकीदार 20 साल से चौकीदारी कर रहा है, फौजी से रिटायर है। इसमें 2 मिस्त्री, एक मिस्टर सलीम है और दूसरा मिस्त्री क्या है? अली अहमद है। तो ये क्या है? ये भी रिक्शा का काम करता है, ये भी दोस्तों रिक्शा है। मौलवी बदरुद्दीन है। तारा जो है ब्राह्मणी विधायिका है, विधवा है। ठीक है दोस्तों। और हम देखते हैं और भी पात्र है थोड़ा बहुत, उसको भी हम देख ही लेते हैं। बड़े भाई इनका है, बड़े भाई रोचूराम है, जो लाला रूपा राम का भाई है। रोचूराम की मृत्यु हो जाती है और गौरी इसकी बेटी है। और ये पठानकोट एक्सप्रेस का वर्णन जैसे करा गया है इसमें थोड़ा सा। तो अब इस कहानी पे जो घटनाक्रम पे जाने से पहले मैं दोस्तों इस कहानी के घटनाक्रम और कथा वस्तु और महत्वपूर्ण पात्र दोस्तों नीचे है, आप जरूर इसको देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे एक जरूर कहानी के क्वेश्चन जरूर सही होगा। चलो दोस्तों चलते हैं कहानी पे। यह कहानी विष्णु की पत्नी लक्ष्मी के बारे में नहीं है, लक्ष्मी नाम की एक ऐसी लड़की के बारे में है जो अपनी कैद से छुटकारा चाहती है।
इन दो नामों में ऐसा भ्रम होना स्वाभाविक हो जैसे कि कुछ क्षणों के लिए गोविंद को हो गया। तो गोविंद कौन? जो वो मतलब कि मुंशी का काम करता है, जो गांव से आया है लाला रूपाराम का काम करने के लिए, पत्रिका निकालकर 47वें पन्ने, मतलब जो पत्रिका है उसमें 47वें और 20 बार खोलकर देखता है और देर तक घूरता ही रहता है। 47वें और 48वें पन्ने को उसके सामने खुले हैं। कौन से पन्ना उसके सामने खुले? 47वां और 43वां। ये बहुत ही इस पर रोचक चीजें लिखी गई है, अंडरलाइन करिए, वो आगे आपको पता चले। ये अक्षरों की पंक्ति की एक ऐसी खिड़की की जाती है जिसके पीछे बिखरे बालों वाली एक निरीह लड़की की चेहरा झांक रहा है। उसमें एक ऐसी चीजों की वर्णन है जिससे कि उस लड़की जहाँ लक्ष्मी कैद है उसका वर्णन इसमें पता चल जाता है। गोविंद को बचपन की कहानी एकाकार होता है। शिकार खेलने में साथियों का साथ छूट जाने पर भटकता हुआ वह राजकुमार अपने थके मांदे घोड़े पर बिल्कुल वीराने में समुद्र के किनारे बने एक विशाल सुनसान किले में के नीचे पहुंच जाता है। खिड़की से एक राजकुमारी बैठी दिखाई देती है जिसे एक राक्षस ने कैद कर रखा है। मतलब ये कहानी उसको अपने बचपन की कहानी याद आती है। जिस तरीके से लाला रूपाराम अपने बेटी को घर में कैद कर रखा, उसी तरीके से इसको एक कहानी अपने बचपन की याद आती है। किसको? गोविंद को लाला रूपाराम के यहाँ मुंशी नया नाम खिताब, मैंने बोला था ना मुंशी, इनको एक नया नाम का खिताब मिलता है मुंशी का। ठीक है, मैं तुम्हें प्राणों से अधिक प्यार करती है। इसमें जो 3 महत्वपूर्ण लाइन है वो ये है, जो उस किताब के पन्नों पर जो 47वें 48वें पन्ने पर जो लिखा है अंडरलाइन है वो है, मैं तुम्हें प्राणों से अधिक प्यार करती। ठीक है दोस्तों, मुझे यहाँ से भगा ले चलो और मैं फांसी लगाकर मर जाऊंगी। मतलब ये 3 लाइन उस गोविंद को पढ़ के बहुत ही विचलित कर देता है। ठीक है दोस्तों, शिकारी कुत्तों का बड़ा खोल दिया गया हो या एक बार एक सिर पर कोई हथौड़े की चोट कर रहा हो बड़ी निर्ममता का क्रूरता से। ये भी बहुत ही अच्छी लाइन है, इसको याद कर लेना दोस्तों। रूपाराम कैसा दिखता है उसका वर्णन इसमें है, जैसे पीछे मोर पंख चोद वाले लगे हो, सिर पर रुई भरा कनटोपा था। ठीक है दोस्तों, उनके कानों को ढकने वाले मोटर हैं, उनके मडगाड़ जैसे कोने के ऊपर मुड़े हैं, एक पौराणिक राक्षसों का सिंह का दृश्य उपस्थित कर रहे हैं। चेहरा झुर्रियों से भरा था और चश्मे का फ्रेम के नाक के ऊपर टूट गई थी, उसने डोरा मतलब धागा से लपेटकर मजबूत कर रखा। लाला रूपाराम की गर्दन हमेशा इस तरह हिलती रहती है जैसे खिलौने वाले बुढ़े की गर्दन स्प्रिंग लगा होता और वो हिलती रहती है। लाला रूपाराम को सांस की बीमारी थी। किसकी बीमारी? सांस की। और वो हमेशा प्यासे कुत्ते की तरह हाँफता है। कैसे हाँफता है? प्यासे कुत्ते की तरह। आज चंडी चेत रही, चौकीदार ने कहा। किसके लिए कहा चंडी चेत रही? लक्ष्मी के लिए कहा जो कैद है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कहानी की घटना और साथ में जो भी पंक्तियां इम्पोर्टेंट है आप जरूर नोट करिएगा। गोविंद को जब सुना कि लाला की लड़की पर कोई देवी की छाया है तो उसे अपने गांव की ब्राह्मणी विधवा तारा का एकदम ध्यान आया। चौकीदार गोविंद को बाबूजी कहता है। मैंने कहा बाबूजी की कौन कहता है? चौकीदार कहता है। गोविंद ने कहा गंजा पर रईसों की निशानी है। गंजापन किसकी निशानी? रईसों की। गोविंद कहता है लाला का कि 2 दर्जन रिक्शा है। कितने दर्जन रिक्शा है पूछा जा सकता है। लाला जी के बड़ी लड़की है, उसकी मिर्गी का दौरा आता है। कोई कहता है उसे स्टेडिया हो गया, पर हमारा कयास है कि बाबूजी कुछ नहीं है। ठीक है, लाला रूपाराम शहर का मशहूर कंजूस और मशहूर रईस भी है। लाला रूपाराम जो है, लाला के पास क्या क्या चीज है वो देखो। आटा मिल है दोस्तों, साबुन की फैक्ट्री है, जूते का कारखाना है। जो साबुन की फैक्ट्री है वो दूसरा लड़के के पास रहता है और एक लड़का जो जूते के कारखाना में काम करके संभालता है। 10-12 से ज्यादा मकान है इनके पास। रुपये सूद पे देता है, करोड़ों की आशमाई है, मतलब आते हैं। सब सिर्फ 25-26 साल में जमी हुई रकम है। लाला रूपाराम के 4 बच्चे, बीवी मर गई है। एक बुढ़िया है जो घर के ऊपर देखभाल करती है, बड़े भाई की बीवी लोग कहते हैं। खुद 3 लड़के, एक लड़की और 2 बड़े लड़के
ये साथ में ही रहते। एक जूते के कारखाना देखता है और दूसरा साबुन की फैक्ट्री देखता है। दोस्तों एक लड़का कारखाना किसका? जूते का और साबुन की फैक्ट्री। लाला रूपाराम 2 भाई थे। कितने भाई थे? 2 भाई। ठीक है दोस्तों। बड़े भाई ने एक पन चक्की खोल डाली और लक्ष्मी फ्लोर मिल लाला रूपाराम ने बन गया। बेटी के जन्म लेते ही क्या बना? लक्ष्मी फ्लोर मिल। और ये बोल सकता है बड़े भाई के पास क्या था? एक पन चक्की खोल डाली थी। लाला रोचूराम के घर बेटी गौरी पैदा होती, तब से उसकी हालत संभलती चली गई थी। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप जरूर इसको लाइक सब्सक्राइब करिएगा। अब मैं थोड़ा कथा सार बता देता हूँ। इस कहानी में दोस्तों ये है कि जहाँ लक्ष्मी कैद है। लक्ष्मी कैद का अर्थात है कि इस कहानी में ये बताया जा सकता है कि जिस तरीके से लक्ष्मी कैद की जब हम बात देखते हैं तो इसमें जो पात्र है लक्ष्मी को कैद कर रखा। किस लिए कैद कर रखा? क्योंकि उसके जो बड़े भाई है रोचूराम, उसके पास भी एक बेटी थी गौरी। उसको भी क्या था कि वो जन्म लिया तो वो भी अमीर हुआ, लेकिन उसकी शादी होती ही वो गरीब हो गया। तो इसी तरीके से वो ये चीजें देखता है लाला रूपाराम। तो सोचता है कि अगर लक्ष्मी को अगर छोड़ दिया या शादी करके चली गई तो वो भी गरीब हो जाएगा, क्योंकि उसके जन्म लेते ही वो भी अमीर होने लग गया था। लेकिन उसको कैद कर लेता है कि कहीं वो भाग न जाए। इसी चीज को गोविंद जब वहां पे चौकीदारी करने गोविंद जब आता है, वहां पे मुंशी का काम करता है, तो वो सारी चीजें देखता है तो उसको बड़ी विकट स्थिति लगती है। वहां पे लाला रूपाराम बड़ी कंजूस प्रवृत्ति के व्यक्ति है, जो कि मतलब कि वो अपने ऊपर अभी भी 50-60 वर्ष की उम्र इसमें दिखाया गया है। वो ऐसा लगता है कि कुछ अपने ऊपर खर्च नहीं करता है। राम स्वरूप उनका 9 साल का बेटा है, बड़ा बेटा जो उसकी शादी हो गई है दोनों बेटों की। और उसके बाद चौकीदार जो 20 साल से चौकीदारी कर रहा है वहां पे, वही सारी कहानी ये बताता है कि लक्ष्मी को क्यों कैद कर रखा है, उसके ऊपर क्यों कहता है भूत पिशाच, वो सारी कहानी बताता है। दिलावर सिंह चौकीदार है, ठीक है, वही सलीम मिस्त्री है, और उसके बाद अली अहमद भी मिस्त्री है, दोनों मिस्त्री है। लेकिन ये रिक्शा ठीक करते हैं बड़े भाई रोचूराम है। कहानी में यही बता रहा है कि किस तरीके से उसको कैद कर रखा है, क्योंकि अगर वो चली जाती तो वो गरीब हो जाता। यही सारी कहानी बताया, इसलिए लक्ष्मी को कैद करके रखा गया है। कहानी में और कुछ नहीं है दोस्तों, लेकिन बहुत ही सिंपल कहानी। एक बार मैंने आपको समझा दिया, आप जरूर पढ़िएगा कहानी को, आपको याद हो जाएगी पूरी कहानी। स्टोरी मैंने समझा दी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को तो जरूर लाइक कर ही लीजिए और धन्यवाद लिखिएगा, क्योंकि अगर आप धन्यवाद लिखते हैं तो मुझे प्रोत्साहन मिलेगा दोस्तों। ओके।